नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर को 5 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की है और एक जजमेंट पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। ये दूसरी जजमेंट है, ये भी एक क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन है जो कि रिपोर्टेबल जजमेंट है, जो कि क्रिमिनल अपील 2311 ऑफ 2022 की, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल से अराइज हुई थी 6762 ऑफ 2022 की है और इसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स है। और यहाँ पर जो अपीलेंट है वो एक हस्बैंड है, उनके ऊपर जो है 498A आईपीसी की जो कन्विक्शन है वो हाई कोर्ट ने कंफर्म्ड कर दी थी और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा था। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो स्पेशली पिटीशन डाली थी और उसके जो क्रिमिनल अपील में इनको बरी कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इनकंसिस्टेंसीज थी, क्योंकि 2 डाइंग डिक्लेरेशंस थे वो डाले गए थे। एक जो पहला डाइंग डिक्लेरेशन था जो कि एग्जिबिट P11 का था और दूसरा जो डाइंग डिक्लेरेशन था वो P26 का था। और यहाँ पर P26 जो था वो बाद में लिया गया था और पहला जो डाइंग डिक्लेरेशन था वो नायब एक ऑफिसर हैं उन्होंने लिया था, स्टेट के जो ऑफिसर थे, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, उन्होंने लिया था। तो यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि P26 जो एग्जिबिट जो है डाइंग डिक्लेरेशन है उसको डिस्क्रेडिट किया जा चुका है हाई कोर्ट द्वारा और कोई एविडेंस नहीं है, तो इस ग्राउंड्स पे हस्बैंड को बरी कर दिया और कन्विक्शन और सेंटेंस को सेटिस्फाइड कर दिया। आइए थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे एक स्पेशली पिटीशन है वो ग्रांट कर दी। अपीलेंट जो है वो हस्बैंड है, उनको वो कन्विक्शन जो 498 आईपीसी और सेंटेंस इम्पोज की गई थी और अपील थी कन्विक्शन और सेंटेंस की जो ट्रायल कोर्ट ने दी थी उसको, उस अपील को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब प्रोसिक्यूशन ने अलज किया कि 23 अप्रैल 2009 को 10 बजे इंफॉर्मेशन मिली अस्पताल में कि वुमेन जो है एक अस्पताल में लाई गई है हस्बैंड द्वारा एक जली हुई अवस्था में, और इसमें जो पुलिस स्टेशन जो है मध्य प्रदेश के वहाँ रिक्वेस्ट की गई और मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया गया और डाइंग डिक्लेरेशन है वो रिकॉर्ड की गई। और जो 23/4/2009 को बर्निंग जो क्लोथ्स की जो जले हुए अवशेष हैं और कैरोसिन ऑयल और कुछ आर्टिकल्स हैं वो और मैच बॉक्स और ये को पुलिस ने सीज्ड किया, स्पॉट मेमो भी प्रिपेयर किया और विटनेसेस की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किए। जो इंजर्ड महिला थी जिनको अस्पताल में लाया गया था उनकी मृत्यु हो गई 10 मई 2009 को उसी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया। सीज्ड आर्टिकल्स थे वो FSL पुलिस में भेजे गए। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट जो है वो अपीलेंट्स के अगेंस्ट डाली गई 302, 307, 304B, 498, 34 आईपीसी और सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत। ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए 30 सितंबर 2009 को 498, 302 और इन अल्टरनेटिव एक दूसरे जो है अक्यूज्ड के ऊपर 304B लगाया और इन द अल्टरनेटिव, और फिर फ्रेम किया चार्जेस जो फ्रेम किए गए तो जो रिमेनिंग अक्यूज्ड के ऊपर 498, 304B और जो अपीलेंट्स के नाम है। अपीलेंट अक्यूज्ड ने जो है वो गिल्टी प्लीड नहीं किया। प्रोसिक्यूशन ने 15 विटनेसेस एग्जामिन किए और एक जो है अक्यूज्ड है वो अपीयर हुई ट्रायल कोर्ट में, उसके बाद वो एब्सेंट हो गई और डिक्लेयर किया एब्सकॉन्डिंग और प्रेपिचुअल वारंट जो है वो अरेस्ट इशू किया गया और ट्रायल कोर्ट ने इम्बियन जजमेंट और कन्विक्शन से इम्बियन जजमेंट से कन्विक्ट कर दिया और एक अक्यूज को 302 आईपीसी एंड और 400 अदर अक्यूज के ऊपर 498 आईपीसी लगा दिए। और इसके बाद और
और फिर इसके बाद जो है कि अब फिर उसके बाद कन्विक्शन को जो चैलेंज किया हाई कोर्ट ने, और इस जो है अपील्स को रिजेक्ट कर दिया और अपीलेंट की कन्विक्शन और सेंटेंस थी वो अफर्म्ड कर दी। इसके बाद जो है वो कंटेंशंस रेज किए गए और यहाँ पे सारी सबमिशंस दिए गए। अब हम एनालिसिस पे चलते हैं, जजमेंट के एनालिसिस ऑफ फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, वो दोनों के जो काउंसिल्स ने अपनी कंटेंशंस रखे और यहाँ पाया गया कि 2 स्टेटमेंट्स थी जो रिकॉर्ड की गई थी। एक थी नायब तहसीलदार ने जो कि सर्टिफाइड की गई थी डॉक्टर द्वारा, और अदर स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई थी वो पुलिस ने की थी, जो कि क्रूशियल था फॉर कंसिडरेशन ऑफ दिस केस। तो पहली वाली जो थी वो डायन डिक्लेरेशन था, वो एग्जिबिट P11 था और जो विटनेस को जो है एग्जामिन कर लिया गया था, विक्टिम को एग्जामिन कर लिया था डॉक्टर द्वारा, और डिसीज ने मेंशन कर दिया था अपने सर्कमस्टांसेस पे और किस तरह से उनकी वो मतलब बर्न्ट हुई वो किस तरह से, वो सारे अपने सर्कमस्टांसेस मेंशन किए। और रिकॉर्डिंग जो P11 की एग्जिबिट P11 था जो नायब तहसीलदार ने की थी और जो सर्टिफाई किया था डॉक्टर ने, वो स्टार्ट हुई थी 10:35 पे और एंड हुई थी 10:50 पे। अब अपीलेंट ने जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन बताया स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस के ऊपर, और जो कोर्ट जो है अनप्रस्यूट करती है क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो मटेरियल है, लेकिन जो एविडेंस है, फ्रॉम द एविडेंस से ये पता चलता है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है जो एग्जिबिट P26 है, जो कि रिकॉर्ड की गई है P15 जो ऑफिसर इंचार्ज थे जो इन्वेस्टिगेशन के, तो उनका जो इंसिडेंट है वो यहाँ पर रिकवर किया गया और उसमें स्टेटमेंट जो है कंटेंट्स जो है वो नीचे बताए हैं, ये सारे कंटेंट्स हैं। और सेक्शन 32 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके बारे में बताया गया, वो क्या कहता है सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस के सारे प्रोविजंस लिखा गया है। अब यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि जो कई कोर्ट ने न्यूमरस डिसीजंस दिए हैं और उसमें बताया कि जो वेट एंड यूटिलिटी ऑफ डायन डिक्लेरेशन है वो डिपेंड करता है सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस और क्रेडिबिलिटी के ऊपर, जो कि जिससे कोर्ट अटैच होती है। और ये एसेंशियल जरूरी है कि एक मेडिकल सर्टिफिकेशन जो लेना बहुत जरूरी है, जिससे स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की जाती है और जो रिकॉर्ड करता है सारे फैक्ट्स डिपेंड करते हैं और कोई स्टीरियोटाइपिकल अप्रोच जो है कोर्ट अडॉप्ट नहीं करती है। और लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की एक जो 5 मेंबर की जो जजमेंट थी वो कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था इस पोजीशन पे, वो सारी जजमेंट के कंटेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। और लखन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में कोर्ट ने ये कंसीडर किया था कि अप्रोच जो अडॉप्ट की जाती है और एविडेंस जो है वो अगर मल्टीपल डायन डिक्लेरेशंस दिए जाते हैं और जिसमें इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उसके जो है मेंशन किया इस जजमेंट में। और जगबीर सिंह की जो वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में की जो केस था, और कोर्ट्स ने रिव्यू किया सारे जो प्रीवियस डिसीजंस थे जिसमें मल्टीपल डायन डिक्लेरेशंस होती हैं और रीस्टेटेड द लॉ इन टर्म्स, वो सारे प्रोविजंस को उन्होंने एनालिसिस किया। और इस सारे प्रिंसिपल्स को देखते हुए ये इम्पोर्टेंट नेसेसरी है कि कंसीडर करें कि एविडेंटरी वैल्यू क्या है डायन डिक्लेरेशन की, जो कि रिलाई करती है बाय प्रोसिक्यूशन टू कन्विक्ट द अपीलेंट। और ट्रायल कोर्ट ने सर्कमस्टांसेस पर रिलाई किया और प्रेजेंस ऑफ द केरोसिन और नेचर ऑफ बर्न्स इंजरी हुई थी डिसीज्ड के ऊपर, और आर्टिकल्स जो मैच बॉक्स और स्मेल्ट ऑफ केरोसिन और ब्रोकन मंगलसूत्र और 2 डायन डिक्लेरेशन थे P11 P26। और टेस्टिमोनी थे जो डिसीज्ड के रिलेटिव्स के, वो इस तरह के नहीं थे कि कॉन्सिक्वेंस में नहीं थे कि वो प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट करते हों, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। और हाई कोर्ट ने अपनी इंपीच जजमेंट में एक्सेप्ट भी कर लिया था कि डायन डिक्लेरेशन जो है वो रिकॉर्ड किया गया था नायब तहसीलदार, और जो हाई कोर्ट ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि सेकंड डायन डिक्लेरेशन था जो ऑफिसर इंचार्ज ने किया था उस पर रिलायंस नहीं किया जा सकता है। तो फिर अब कोर्ट इस ओपिनियन पे आती है कि P15 जो ऑफिसर इंचार्ज थे उनकी कोई जरूरत नहीं थी कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट वाज नॉट रिक्वायर्ड, द कोर्ट वाज ऑफ ओपिनियन। बट वो जो कोर्ट थी हाई कोर्ट के ओपिनियन में ये था कि P15 को रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट लें डॉक्टर से, लेकिन येट इन द व्यू ऑफ द लास्ट लाइन डायन डिक्लेरेशन दैट हर कंडीशन वाज बैड, यहाँ ये उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि यहाँ की उनकी जो कंडीशन थी वो बैड थी। अगर कंडीशन बैड ना होती तो फिर ये कंक्लूजन निकल के आता है कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ साथ मेंशन कर दिया कि उस समय उनकी जो हालत थी वो ठीक नहीं थी। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में अनसेफ होता है कि रिलाई करें ऐसी पुलिस की स्टेटमेंट पे। और हाई कोर्ट ने फाइंडिंग्स जो थी वो अपनी बताई, वो यहाँ पे माननीय कोर्ट ने यहाँ पे लिख दी है।
और जो प्रिंसिपल इनिशिएटेड बाय द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट, जो लक्ष्मण वर्स एंड अदर्स का जो एंड द डिसीजंस जो है जिसमें मल्टीपल डैंग डिक्लेरेशंस आई हैं, वो क्रिमिनल ट्रायल में जो डिसीज्ड को जो बर्न्स की इंजरी पे होते हैं और जो उनकी डेथ हो जाती है, और प्रायर टू द डेथ जो है अगर वो एक से ज्यादा डैंग डिक्लेरेशंस देते हैं, तो टेस्ट ऑफ द क्रेडिबिलिटी जो है वो ओवरऑल फैक्ट्स को देख के ही, ओवरऑल फैक्ट्स जो ऑन रिकॉर्ड पे है उसी को देखने के बाद ही अडॉप्ट की जाती है। क्रेडिबिलिटी जो होती है उन सबकी फैक्ट्स की रिकॉर्ड को देखते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने नोटिस किया कि जो सेकंड डैंग डिक्लेरेशन थी वो हाई कोर्ट ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दी, और क्यूमुलेटिव वेट्स थे एविडेंस का जो कि हाई कोर्ट ने जो थे उनको हाई कोर्ट को एग्जामिन करना चाहिए था, जो बाकी जो एविडेंसेस थे जो, और इसमें जो है वो लेकिन उन्होंने कन्विक्ट कर दिया अपीलेंट को 498 में, जो एग्जिबिट P26 था, जो कि सेकंड डैंग डिक्लेरेशन था, जो सिर्फ वही पीस ऑफ एविडेंस था जिसमें नेम्स ऑफ द अपीलेंट्स थे, और एज वन ऑफ द परपेट्रेटर ऑफ द जो क्रूरल्टी, नेम्स ऑफ द अपीलेंट एज वन ऑफ द परपेट्रेटर ऑफ द क्रूरल्टी ऑफ द डिसीज्ड था। और बोर्ड कोर्ट ने नोटिस किया कि P11 जो है फर्स्ट डैंग डिक्लेरेशन थी, जो उसमें अपीलेंट का नाम नहीं मेंशन था। पहली जो डैंग डिक्लेरेशन थी उसमें अपीलेंट का नाम मेंशन नहीं था, तो रादर ही अलोंग विद हिज फादर, उसमें ये मेंशन किया था कि वो और उसके पिता जी जो इंजर्ड हालत में क्रिटिकल स्टेट में हॉस्पिटल लेके गए। तो फोकस था फाइन डैंग डिक्लेरेशन का वो सिर्फ इंसिडेंट के ऊपर था कि pouring of kerosene and setting the deceased on fire। तो सेकंड जो थी वो एलेबोरेट्स करती थी, पूरी क्रूरल्टी के एक्ट्स को एलेबोरेट्स करती थी, जो कि सिर्फ यही एविडेंस था जो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस था जो बनता है अक्यूज्ड के ऊपर। और रिकवरी ऑफ द आर्टिकल्स एंड स्मेल ऑफ द केरोसिन इन रिपोर्ट इज कंसिडर्ड बाय द कोर्ट आर कंसर्न, दे आर, ये सब सर्कमस्टांसेस हैं जो कि रिलेटिंग टू द इंसिडेंट है, तो दे डू नॉट further the prosecution case under the section 498 as against the appellant। तो इसके सारे एविडेंस को देखते हुए P26 को ऑलरेडी डिस्क्रेडिट कर दिया गया है हाईकोर्ट द्वारा, कोई अदर मटेरियल नहीं है जो कि सस्टेन कर सके कन्विक्शन को। इस रीजंस को देखते हुए अपीलेंट जजमेंट थी और अपीलेंट की कन्विक्शन थी उसको, इम्प्यून जजमेंट जो थी और अपीलेंट की कन्विक्शन थी उसको सेट असाइड कर दिया और यहाँ पर अपील को अलाउ कर दिया। तो ये था सेकंड वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।